इंद्रासन डोल गया। पौराणिक कथा का प्रसंग है। पृथ्वी पर किसी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल जाता है और यह हर बार होता रहा। सिंहासन बार बार हिलता रहा। अब धरती पर भी यही नज़ारा नजर आता है। सरकारी बाबू बनते ही रतलाम के बड़े बाबू परमार को अपनी कुर्सी सरकती नजर आने लगी। लिहाजा तीतर पर तोपखाना चला दिया गया। बाद में पता चला, जब भी ई साहब ने परमार बाबू के अलावा किसी भी बाबू को अपनी नज़रों में बिठाया कि उधर परमार का हाजमा बिगड़ा। हम कोई पैराशूटर तो थे नहीं, वर्क डिपार्टमेंट के भीतर जमीन से आए थे, बहैसियत मजदूर, 5 रुपये रोज दाड़की वाले। भगवान की मर्जी, बंदे पर अफसरों की मेहरबानी और हमारी अथक मेहनत। एक सुबह रतलाम डिवीज़न ऑफिस से कुछ दूर पाइपलाइन लीकेज सुधारने के लिए गड्ढा खोद रहा था। अपनी जीप में ही साहब पास से गुजरे। हम देख नहीं पाए, अपने काम में लगे रहे। दोपहर हो गई, कमर तक गड्ढा हम खोद चुके थे। लंच पर जाते हुए साहब नजर आए। सलाम न कर सके, हम फिर जुट गए लीकेज सुधारने में। लंच करके अफसर जब कब निकल गए पता न चला, पर लीकेज हम खोद चुके थे। पाइप काट कर डिजाइन कसने लगे। शाम तक गड्ढे को भर भी दिया और ठीक उसी समय साहब की जीप पास आकर के खड़ी हो गई। ये साहब को इतने नज़दीक देख हमारी तो फूंक सरक गई। हड़बड़ा गए। साहब ने पूछा, सुबह से देख रहा हूँ तुम अकेले ही काम कर रहे हो, कोई लेबर नहीं लाए? साहब, हम लेबर ही हैं। फिर कोई प्लम्बर साथ में क्यों नहीं है? हमने हंसते हुए बताया, हमें पाइप का काम आता है साहब, इसलिए हमने ही लीकेज सुधार दिया। कितने रुपये मिलते हैं? 5 रुपये मिलते हैं रोज के। कितना पढ़े हो? ग्रेजुएट हूँ साहब। साहब चौंक गए। फादर क्या करते हैं? जी, फादर किरण टाकीज में मैनेजर है। इतनी जानकारी मिलने के बाद साहब हम पर मेहरबान हो गए, लिहाजा हम बाबू बना दिए गए। हमारा डिग्रीधारी होना भी तरक्की की राह आसान करता गया और परमार बाबूजी इस तीतर पर तोपखाना दागने में लगे रहे। उनकी गोलीबारी के दौरान 3-4 अफसर बदल गए। हम हर बार बचते रहे। बकरे की अम्मा भला कब तक खैर मनाती। 5वें अफसर के आने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा उठा, बच्चे को बगल में दबाए, बीवी का हाथ थामे हम विदिशा पड़े। हम यहाँ पैराशूट से उतरे थे और 3 इंद्र अपना साम्राज्य कायम किए हुए थे विदिशा में। उनके भेदी हमारी कमजोर दीवारों की जानकारी लगा चुके थे। भोपाल मुख्यालय में एक आसन पर ससुर जी विराजमान थे। उनके पास विदिशा के इंद्र अपना लेखा जोखा लेकर के हर महीने पहुंच जाते। अकाउंट के साथ हमारी बुराई की मनगढ़ंत कहानियां सर्कल ऑफिस तक पहुंच रही थी। हर बार कानों में फूंके गए बुराई मंत्र कालांतर में असर करने लगे। हम सस्पेंड कर दिए गए। जैसे सास की आंखों में बहू खटकती है, दामाद ससुर जी की आंखों में कांटा बना दिया गया और हम रीस्टेट होकर ट्रांसफर के बाद अपना लाव लश्कर लिए पहुंच गए धार। निलंबन ने हमें ज्ञानी बना दिया। अब बगैर रिश्वत के आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे सुनना है तो ले आओ 2 कचौरी और 1 चाय।